ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच। मेरे पास तो उसकी भी माँ है। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच। मेरे पास तो उसकी भी माँ है। मेरे घर वाले मुझे महाकुंभ नहाने नहीं जाने दे रहे। कह रहे हैं कि पहले पाप बता कौन कौन से किए हैं। अब उनको पाप बता दिए तो वो सारे पाप घर में ही धो देंगे। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पर क्यों? क्योंकि तुम बहुत ही बच्चों वाली बातें करते हो। पक्का तुम जा रही हो? तुम्हें आखिरी बार कुछ बोलना है तो बोल दो। चलो फिर एक बार आधा पादा कर लेते हैं। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? सुन, तू किट्टी पार्टी में क्यों नहीं आई? अरे यार, आज मेरी BMW नहीं आई। BMW? अरे बर्तन मांजने वाली। अरे खाना में का बनाई? रोड राइस, चावल की भात? आजकल दादाजी दादू बन गए हैं, नाना जी नानू बन गए हैं, चाचा जी चाचू बन गए हैं और जीजा जी भी जीजू बन गए हैं, लेकिन फूफा अपनी हरकतों से फूफा ही रह गए। मेरी मम्मी बोलती है बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खुद 7 बजे बोलेगी उठ जा बेटा 10 बज गए। आपको इस पहेली का जवाब पता है तो जरूर बताना, क्योंकि 99% लोग इस पहेली का जवाब नहीं दे पाए हैं। आप कितने 30 मारखा हो आज पता चलेगा। अगर ससुर का नाम मोबाइल है, सास का नाम चार्जर है, दामाद का नाम बैटरी है, तो बताओ बहू का क्या नाम है? वाह मम्मी, आज बड़ी सुंदर लग रही है। नया सूट पहनो भैया मैंने। कितने को लियो? 5000 को। 5000? कभी बाहर जाकर कमाना पड़ेगा ना, जब पता लगेगी तुम्हें। सुनो जी, मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी बना दो। ठीक है, पर तुम्हें इंस्टाग्राम चलानी आती है? मुझे तो चलाना नहीं आता, पर आप चलाना मैं पीछे बैठ जाऊंगी। पहले हम हिंदुस्तानी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, फिर एक दिन हमारा आधार कार्ड बन गया। हाँ, तो क्या बोल रहे थे आपके पति? मेरे पति ने मेरे को बोला है कि मैं तुझे... अरे वो बच्चा कब से खाना मांग रहा है, पहले उसे खाना दे दो। खाना रुक जाओ 2 मिनट। अरे सुनो, चलो खाना खा लो। आलू मटर की सब्जी, चावल और रोटी बनी है। पता है मुझे, मैं ही बना के आया हूँ सारा खाना। खाना खा लो। इतनी देर से कहाँ गए थे? बाल कटवाने। ये देखो, अब मैं तुमसे 10 साल छोटा लग रहा हूँ कि नहीं? मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो। यार ये बता, लड़कियां शादी में मेहंदी लगवाते समय हथेली पे अपने पति का नाम क्यों लिखवाती हैं? हथेली पे अपने पति का नाम क्यों लिखवाती हैं? अरे वो इसलिए लिखवाती हैं ताकि उनका पति हमेशा उनकी मुट्ठी में रहे। होली को उतनी ही लेना प्याली में कि घर वालों को ढूंढना ना पड़े नाली में। हैप्पी होली। हाँ बोल। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा ना, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख? हाँ। बता तेरी क्या इच्छा है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। दोस्त, अगर भविष्य में कभी भी तुमको पैसा ईसा का जरूरत पड़े ना, हाँ, तो हमको याद करना। दोनों आदमी स्टेशन पर बैठ के भीख मांगेंगे। चला। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। 15 फलों के नाम बताओ। अमरूद, शाबाश। आम, गुड, सेब, वेरी गुड। 3 हो गए, बाकी 12 और बताओ। 1 दर्जन केले। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? जिंदगी तुम्हारी भी झंडी है। आजकल 8-9 साल के बच्चों के पास भी फोन होता है दोस्तों, और जब हम 8-9 साल के थे तो गुलाबी रंग का एक फोन होता था जिसमें गाना बजता था। लेकिन 1 सेकंड,
हो रहा मम्मी आ रही है, बीड़ी फेंक दे। छोरा। हाँ मम्मी। याजी के बीरी को मंडल रखो, बीरी को मंडल कहाँ है, पीने को मन कर रहा है। पिता बेटे पर गुस्सा करते हुए बोले, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। तुझे पुदीना लाने के लिए कहा था और तू ये धनिया ले आया। तुझ जैसे बेवकूफ को तो घर से निकाल देना चाहिए। बेटा बोला, पापा चलो इकट्ठे ही चलते हैं। पिता बोले, क्यों? बेटा बोला, मम्मी कह रही थी कि ये मेथी है। कब्रिस्तान के आगे दो व्यक्ति बात कर रहे थे। कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे? जान दे के जगह ली है भाई। मैंने सीधे जवाब देकर भी देखा है, लेकिन जो मजा उल्टे जवाब देने में है उसकी बात ही अलग है। अहो ऐका की, बोल की. माझ्या बहिणीला कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणा. का बर? माझी बहीण प्रेग्नेंट झाल्या. अगं पण तिचं तर लग्न झालं नाही की. अहो तिनं बेंगलोरला नव्हती काय डॉक्टर की शिकायला, तिथंच प्रेग्नेंट झाल्या. बेंगलोरला होती, डॉक्टर की शिकला ती, प्रेग्नेंट झाली. अगं येडी परमनंट झाल्या मन. हा तेच तेच, फोन करून लगेच म्हणा तिला कॉंग्रॅच्युलेशन. नुसता येड्याचा बाजार आहे. सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। उसे पाने के लिए पेड़ पर धागा बांधा था। नगर निगम वाले पेड़ ही काट ले गए। साले प्यार के दुश्मन। डॉक्टर साहब, सुबह उठकर सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, कोई उपाय बताइए। तुम सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 8 बजे मैं सोकर उठता हूँ। अरे जल्दी उठा करो, क्योंकि रामदेव के लोग सुबह 6 बजे उठकर सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। बेटा तैने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मम्मी 12वीं तक। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगे तो है? इंग्लिश। अच्छा, हाँ मम्मी। आई डोंट नो का मतलब बताइए। मो ना पता। वैसे ही पैसा फूक रहे तेरे पढ़ाई में। अहो जावाई, तुम्ही हळूहळू बरबाद व्हायला लागला. बरबाद तर मी त्या दिवशी झालोय ज्या दिवशी तुमच्या पोरीसोबत लग्न केलंय. आम्ही ह्यांना पोरगी दिल्यापासून तर आम्ही बरबाद झालोत, आणि ते उलट आमच्यावर घालायला लागले. काय ह्या जावाईची कमाल आहे बाय. बेटा तैने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मम्मी 12वीं तक। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगे तो है? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश बोलनी भी आवे? कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। अरे दोस्त, तू हर दुख में मेरे साथ है, कहीं तू पनौती तो नहीं? जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। हाँ जा, जान छोड़. यार, ये जान कहने की आदत थी तो मुझे रोक ले. पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है, अगर दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है, बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, अगर माँ बाप साथ हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है. रोटी खाओगे या चावल? चावल 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 खा लेंगे. देख लो, किसी ने रोटी खानी है तो मैं रोटी बना देती हूँ. नहीं, चावल चावल चावल. ठीक है. चावल बहुत अच्छे लगते हैं ना. तुम्हें पता है लड़कियां कभी लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती हैं. जी नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं. अच्छा, अपनी गलती मान सकती हो? जब तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो? मैं तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट खा लेता हूँ. और तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम क्या करती हो? मैं भी गुटखा खा लेती हूँ. आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि जब लोग गुस्सा होते हैं तो खाना खाना क्यों बंद कर देते हैं. भाभी. हाँ जी.
आपको नाचना तो आता होगा। हाँ जी, बहुत अच्छे से आता है। तभी आपने मेरे भाई को इशारों पे नचा रखा है। ये भगवान क्या जुल्म है। समझ नहीं आ रहा है मुझे, मैं बड़ा कब होऊंगा। अगर मैं बड़ा होऊंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले डॉक्टर को सुई लगाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बहुत सुई लगाई है। एक सुई तो डॉक्टर को भी लगाना चाहिए। उसके बाद पैसा कैसे कमाऊंगा? एक काम करता हूँ, अभी की लाइफ एंजॉय कर लेता हूँ। पैसा तो बड़ा होके कमाना ही है, पहले अभी की लाइफ एंजॉय कर। आई लव यू। तमीज से बात करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज विद्यु टू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई लव यू। प्लीज मेरा ऑफर ग्रहण करें देवी जी। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? 1000 बार तो बोला था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। फोन देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। तो मुझे देख लो, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बेटा, कौन सी ये 3 चीज है जिनसे ये लोग बर्बाद हो में? मम्मी, पैसा, प्यार और नशा। तेरे पास तो ये तीनों ही नहीं है, तू क्यों बर्बाद हो रहा? अभी खाने में क्या है? जहर है। तुम खा के सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद और कृष्ण का प्यार। आप सभी को मुबारक हो होली का ये त्योहार। होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनिए जी, मुझे ना ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है जो हर काम करने से पहले अपनी बीवी की इजाजत लेते हैं। तो अब से आपको मेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच में? हाँ हाँ, आपका जब दिल करे आप कपड़े धोइए, जब दिल करे बर्तन धोइए, और जब दिल करे घर की सफाई करिए। मुझसे ना पूछिएगा। आप खुश? आप अभी तक सिंगल हो? हाँ मैम, प्योर सिंगल है। अरे आप दिखने में इतने हैंडसम हैं, इतना क्यूट है, फिर भी आप लड़की नहीं पटा सके। ज्यादा हैंडसम है तो आप ही पट जाइए। पट जाइए। कौन है रे? हम लोग CID वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साला आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो गाइस, आज का ज्ञान, नींद आंख बंद करने से नहीं बल्कि नेट बंद करने से आती। पत्नी से कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि वो आपसे वही बात पूछती है जो उसे पहले से पता होती है। अच्छा, तुम्हारे पास भेजा है? क्या भेजा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास भेजा है? वही तो पूछ रही हूँ, क्या भेजा है, किससे भेजा है, क्यों भेजा है? रहने दे, तेरे पास है ही नहीं। कितने लड़के हैं तुम्हारे? 3। क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चोर है। चोर है? चोर को घर से क्यों नहीं निकालते? वो तो घर ही चला रहा, बाकी तो बेरोजगार बैठे। अच्छा बहन जी, चलता हूँ फिर मैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, रुको ना, चाय पी कर जाओ। हाँ, तो मैं थोड़ी जा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ तुम्हें। जाओ चाय लेके आओ। ठीक है, लाती हूँ। आते वक्त थोड़े नमकीन बिस्किट भी लेते आना बहन जी। मना ली होली, उड़ा लिया रंग, लेकिन तुम लोगों से मेरे लिए 1 किलो गुजिया नहीं। होली पर रंग नहीं ला रही क्या? हाँ, मुझे रंगों की कोई जरूरत नहीं है। लोग तो मेरी बातों से लाल पीले हो जाते हैं। हैप्पी होली। मैं घर पर आराम ही कर रहा था कि गली से आवाज आई, 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ घर खाइए। मैंने बाहर निकल कर देखा तो ये साला कुर्सी बेच रहा। क्या हुआ, मुंह फुला के क्यों बैठी हो? मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरी शादी कर लोगे? बिल्कुल नहीं। मेरा सारा सामान उसको दे दोगे? क्यों किसी को दूंगा, अपने पास रखूंगा मैं। मेरी सारी ज्वेलरी उसको दे दोगे? नहीं। मेरी सूट साड़ी सब अपने पास रखूंगा। वाह भाई वाह, मतलब तुम उसे सब नया ला के दोगे? क्या बात है भाई, क्या बात है। मेरे लिए तो